नमस्ते दोस्तों, हम आर्य हैं। वैदिक युग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम में हमारे काल से बहुत से सवाल आते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आगे बहुत मजा आने वाला है। वैदिक काल की शुरुआत होती है आर्यों के आने के साथ। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य के आने के विभिन्न मत हैं। जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए। ये हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रा को पार कर भारत आए। भारतीय इतिहास में समाज सुधारक में प्रसिद्ध रहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था आर्यों का आगमन तिब्बत क्षेत्र से हुआ है। वही बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से भारत आए। वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इस युग का नाम वैदिक युग पड़ा। वेद क्या है? वेद संस्कृत के विद धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। आइए हम आपको वेद के संकलकर्ता से मिलाते हैं। मैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन हूं। मैंने ही वेदों को संकलित किया है। लोग मुझे वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है। दूसरा यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की जानकारी है। तीसरा सामवेद, इसमें संगीत की जानकारी मिलती है। और चौथा अथर्ववेद। आज हम पूर्व वैदिक काल के बारे में जानेंगे, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक या सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण मंडलों के बारे में जानते हैं। पहला मंडल, इसमें 191 सूक्त हैं, इसे सबसे बड़ा मंडल माना गया है। दूसरा मंडल, इसमें 43 सूक्त हैं, ये सबसे छोटा मंडल है। तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो विश्वामित्र जी द्वारा रचित है। यह गायत्री मंत्र सवित्र देव को समर्पित है। चौथा मंडल, इसमें कृषि के ऊपर एक श्लोक है जिसमें 24 मंत्र दिए गए हैं। अब आते हैं 7वें मंडल पर, जिसमें दाशराग्य युद्ध का वर्णन ऋषि वशिष्ठ ने किया है। भारतवंशी राजा सुदास ने 10 राजाओं को पुरुषनी नदी के तट पर हराया। इसी कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। 9वें मंडल में सोमरस का जिक्र है जो कि इंद्रदेव का प्रिय पेय है। वैदिक युग में सबसे ज्यादा इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। 10वां मंडल में 3 मुख्य सूक्त हैं। 1 पुरुष सूक्त, 2 नदी सूक्त, 3 विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से निर्मित हुए हैं। ब्राह्मण मुख से, जिनका काम पढ़ने पढ़ाने का था। क्षत्रिय कंधों से, जिनका काम युद्ध लड़ने का था। वैश्य जांघ से, जिनका काम व्यापार करना था। और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, जिनका काम सेवा करना था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण कर्म आधारित था, न कि जन्म आधारित। कोई व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था। उस समय एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग रहते थे। अब आते हैं नदी सूक्त पर। नदी सूक्त में उस समय की नदियों का वर्णन है। वैदिक काल की सबसे पूजनीय नदी सरस्वती नदी थी। सिंधु नदी का सबसे अधिक 35 बार उल्लेख किया गया है। गंगा नदी का सिर्फ एक ही बार उल्लेख मिला है। अगले पार्ट में हम उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।